पेंशन स्कीम को लेकर काशी में भी खुशी की लहर देखने को मिली। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, इस बैठक में मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन हुआ था, उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर निरंतर काशी में धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन जिस तरह से सरकार ने पुरानी पेंशन भोगियों की बात मानते हुए पुरानी पेंशन बहाल की है, उसके तहत काशी में भी खुशी की लहर देखने को मिली। काशी के पुराने पेंशन कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह से 2005 से पहले जिन नौकरी करने वालों को पेंशन पास हुआ है, उस तरह और भी पुराने पेंशन कर्मचारी हैं, उनके ऊपर भी सरकार ध्यान दे, क्योंकि पेंशन ही हम लोगों के बुढ़ापे का सहारा होता है। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि सरकार हम लोगों की बात को मानते हुए अभी 2005 के कर्मचारी के पेंशन इशू की मंजूरी दी है। इस सरकार से मांग करते हैं उन लोगों को भी पेंशन स्कीम दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे जो अभी भी पेंशन के ही सहारे बैठे हुए हैं। मेन डिमांड ये थी कि जो भी राज्य कर्मचारी की नियुक्ति हो, वो यदि सेवानिवृत्त होता है 60 वर्ष की आयु पे, तो उसे पुरानी पेंशन बहाल की जाए, यानी रिटायरमेंट के समय जो तनख्वाह पाता था उसकी 50% वेतन उसको वेतन का मिलता है पेंशन के रूप में, इसे वो जीविका का निपान कर लेता है। लेकिन सरकार ने 10 साल के संघर्ष के बाद अभी केवल एक उन्होंने कहा है कि 28 मार्च 2005 से पूर्व जिनको जो है नोटिफिकेशन हुआ है नियुक्ति के लिए, उनको हम पुरानी पेंशन देंगे। इससे निश्चित रूप से थोड़ा सी संतुष्टि हुई है लोगों में, एक आशा जगी है कि हो सकता है ये धीरे धीरे आगे बढ़ करके सभी लोगों को स्वीकार करें। लेकिन फिर भी हम इसका निर्णय का स्वागत करते हैं और सरकार से ये अनुरोध भी करते हैं, उनसे मांग भी हम लोगों की है कि इसको जो है पूरे राज्य कर्मचारियों को दिया जाए, चाहे जब उनकी नियुक्ति हो। शशि जी, बात की जाए तो जिस तरह से चुनाव के पहले में आप लोगों ने बोला था कि सरकार इस बार चेतेगी, तो वाकई सरकार चेत गई है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार का भी ध्यान जो सारे बिंदुओं पर सरकार इस बात का चिंतन मनन कर रही है कि हमारी आज की वर्तमान स्थिति एकाएक क्या बनी है, तो उसमें पुरानी पेंशन भी उनके दिमाग में है कि इससे भी इसको भी प्राथमिकता के तौर पे इस बिंदु को भी लेना चाहिए, और सरकार ले रही है। और हमें आस है कि जो काम पहले 2014 से पूर्व ये विपक्ष में थे, तो सत्ता पक्ष के खिलाफ इन्होंने कहा था कि 2014 से पहले कि हम आएंगे सत्ता में तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, और आज उस मुद्दे को विपक्ष ने पकड़ा है और उस मुद्दे पे लगातार विपक्ष सरकार से कह रहा है कि नहीं, पुरानी पेंशन राज्य कर्मचारियों को दी जाए। तो अब सरकार का ध्यान आकर्षण चाहे विपक्ष के जोर से हो, चाहे हम सब राज्य कर्मचारी की एकजुटता को देख करके है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग इस बात को लेकर के तैयार बैठे हुए हैं कि पूरे राज्य कर्मचारियों को चाहे जब उनकी नियुक्ति हो पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। बात की जाए तो अभी तक 2005 तक का ही पेंशन मिला है आप लोगों को, आगे की जो पेंशन भोगी है उनके लिए क्या रणनीति होगी, किस तरह से आगे सरकार से बात करेंगे, क्या करेंगे? हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर के बहुत शीघ्र ही हम लोग मीटिंग आहूत करके इस बात का निर्णय लेंगे कि सरकार से ये बात करेंगे कि ये जो आपने 28 मार्च 2005 तक का जिनका नोटिफिकेशन हुआ था उनको पुरानी पेंशन की बात आपने कही है, इसमें संशोधन करें और ये पूर्णतया लागू होना चाहिए कि राज्य कर्मचारी चाहे जब नियुक्ति हो, चाहे जब नोटिफिकेशन हो, उन्हें पुरानी पेंशन ही दी जाएगी। बात की जाए तो जिस तरह से सरकार ने आप लोगों की बातें इस चुनाव के बाद मानी है और निर्णय लिया है, तो क्या लगता है कि ये निर्णय भी आगे सरकार ले पाएगी? नहीं, सरकार बिल्कुल निर्णय ले सकती है, इसमें सरकार का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ना है। ये जो तमाम हथकंडे इन्होंने लाया था आरबीआई से, और ये सब तमाम कमेटी बैठाए हैं इन्होंने, और इस पे हम लोग भी बैठ कर के हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है इस बात का आकलन किया है कि पुरानी पेंशन सिर्फ एक विचारधारा है, मानसिक विचारधारा, देना चाहे तो दे दे, इससे कोई आर्थिक नुकसान न प्रदेश को न केंद्र को होना है। सिर्फ एक मनोवांछित इच्छा होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए
कि पुरानी पेंशन हम अपने राज्य कर्मचारियों को जो कि सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हैं, अपने यहाँ तक कि शहीद तक पहुँच जाते हैं, वो देना है। बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार को इस मांग को। इसलिए बात की जाती है कि इस लड़ाई का सबसे योगदान कौन होगा, क्या विपक्ष? नहीं, इसमें हम किसी राजनीतिक पार्टी का योगदान नहीं देते। यह हमारा राज्य कर्मचारियों का संगठन है। ये हम इस बार विपक्ष बहुत मजबूती से बैठी है। नहीं, विपक्ष हमारा सहयोग करेंगे। आप ही अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें अगर जायज़ प्रॉब्लम है, न्याय संबंधी प्रॉब्लम है, तो हर कोई समर्थन करता है। तो विपक्ष भी हमारी बात को समर्थन कर रहा है। अब सरकार चेते इस बात को कि उनका क्या नुकसान क्या फ़ायदा, ये उनका आकलन करना चाहिए। लेकिन हमारी न्यायोचित मांग है, इस न्यायोचित मांग पर सरकार जो निर्णय ली है, आंशिक रूप से निर्णय लिया है, इसे पूर्णतः लागू कर देना चाहिए पुरानी पेंशन। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से हम यही करना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, और मान कि हम लोग जो है जिले से लेकर के केंद्र स्तर पर रामलीला मैदान तक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। लाखों लाख कर्मचारी और उनके आश्रितों ने इस बात को लेकर के आपको चेतावनी प्रस्तुत किया था कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए, वरना हम इसका इस्तेमाल वोट के रूप में करेंगे। और इस बात को लेकर के चूँकि तीसरी पाली है गवर्नमेंट की, इस बात को सोचे कि क्या इसका नुकसान उन्हें हुआ है। अगर नुकसान हुआ है तो हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से किसी का नुकसान हो। अगर हमारी न्यायोचित जायज़ मांग है तो इसको देना चाहिए। जो कि 2004 और 5 की पेंशन की स्वीकृति नहीं है। अप्रैल 5 के पहले जो भी विज्ञापन हुए थे, उस विज्ञापन के आधार पर जो शिक्षक नियुक्त हुए, उनकी ज्वाइनिंग अगर अप्रैल 5 के बाद हुई है तो उनको पेंशन देने की बात हो रही है। यह केंद्र सरकार ने इस पर निर्णय 3 मार्च 2023 को ले लिया था। 3 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया था कि जो उनका आदेश था अप्रैल 5 के पहले का उनका है आदेश, जो विज्ञापन हुए थे उस विज्ञापन के आधार पर जो शिक्षक या कर्मचारी नियुक्त हुए उनको पेंशन दे दी गई। इस बात को हम लोग यहाँ प्रदेश सरकार के सामने रखते थे। सरकार कहती थी कि अन्य राज्यों का उदाहरण दीजिए। ये बार बार कहा जाता था कि केंद्र सरकार आपकी सरकार है और उसने दिया है तो आप भी दीजिए, लेकिन टालते रहे। समय बदला और समय के बदलाव के साथ सरकार की नीयत भी बदली और उन शिक्षकों कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए आदेश निर्गत हुआ। हमारा दूसरा प्रयास यह है, अभी हम लोग 5 तारीख को सेक्रेटरी से मिलेंगे, जो विषय विशेषज्ञ नियुक्त हुए हैं उनका भी विज्ञापन मंडल स्तर पर ही हुआ है, लेकिन उनका भी विज्ञापन के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई है। उनको भी इस पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। तीसरे स्टेप पर हमारे अन्य शिक्षक कर्मचारी हैं जो इससे वंचित हैं, अन्य राज्यों की भांति उन्हें भी पेंशन दी जाए। लेकिन गुरुजी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितने शिक्षक पेंशन की मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके लिए क्या आने वाले समय में फिर से पानी फिर सकता है? क्योंकि उनकी चीज़ों को तो सरकार ने सुना नहीं, जो 2005 के बाद की भर्तियां थी। हाँ, 2005 की बाद की जो भर्तियां हुई हैं उनकी बात सरकार नहीं सुन रही है। जिन राज्यों में इसको लागू किया गया है, सरकार बदली है, तो वहाँ भर भी बदलाव की स्थिति बन गई है। हमारी बातों को प्रमुखता के साथ उठा रहा है और हम आशा करते हैं कि विपक्ष की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर कार्रवाई करे। अच्छा है कि अन्य शिक्षक कर्मचारियों को भी पेंशन देने की योजना बनाए। हमारी नीति बन चुकी है। 25 जुलाई को हम सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना देंगे। 9 अगस्त को मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा और आने वाले दिन में माने 1-2 महीने बाद शिक्षक महासंघ के माध्यम से लखनऊ में एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी और सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर पेंशन के मुद्दे पर आप पूछ रहे हैं तो हम लोग तो पुराने कर्मचारी हैं, लेकिन जो भेदभाव सरकार कर रही है या जो सरकार ने एक अभी नया फैसला किया है 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों का, वह निश्चय स्वागत योग्य है, सराहनीय है। लेकिन इस प्रकार का भेदभाव समझ में नहीं आता है। मैं चाहता हूं समान, अगर कर्मचारी है समान कार्य करता है तो उसे भी समान पेंशन मिलना चाहिए। उसे भी पुरानी पेंशन योजना में वर्तमान रूप से उसे शामिल किया जाए।
जिससे सारे कर्मचारी शिक्षक संगठन इसका हार्दिक स्वागत करेंगे और उससे मुझे बहुत हार्दिक और असीम खुशी मिलेगी। धन्यवाद। आज ही सरकार ने जो अभी निर्णय लिया है स्वागत योग्य है। जो 2005 के पहले विज्ञापित पद थे उस पर उन्होंने सोचा और ये उनको पेंशन दिया, तो हम शिक्षकों की भी यही मांग रहे कि 2005 तक ही क्यों, आगे भी जो नए हमारे शिक्षक साथी हैं उनको भी इस पेंशन से जोड़ा जाए और उनको भी इसका लाभ दिया जाए। ये कितना सजीवनी का काम किया है जिसको मतलब पुरानी पेंशन बहाली को जो सरकार ने मानी है उन कर्मचारियों को? भाई एक तरीके से उनके लिए तो बुढ़ापे में लाठी का सहारा हुआ है, लेकिन और जो भी शिक्षक हैं, जो नए शिक्षक हमारे 2005 के आए हैं, जो शिक्षा विभाग में जो नियुक्त हुए हैं, तो उनको भी उनका अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि एक काम के लिए एक व्यक्ति को दिया जाए, बाकी क्यों नहीं दिया जाएगा। तो इसमें सरकार भेदभाव न करे। मैं तो यही सरकार से आग्रह करूंगा कि उन सभी शिक्षकों को इस पुरानी पेंशन पद्धति से जोड़ा जाए और उनको भी इसका लाभ दिया जाए, जिससे सरकार के प्रति लोगों का जो है नरम रवैया हो। हमारा तो यही कहना है कि सरकार को अब घुटना टेकना होगा, क्योंकि शिक्षक समाज जागृत हो चुका है। वह टुकड़ों में बटा था, लेकिन अब एकत्रित होकर के जो है पूरा जो है इसका विरोध कर रहा है और आने वाले समय में इसका भरपूर लाभ मिलेगा।